मैं अक्सर कहता हूं कि यह देश अज्ञानियों से या अनपढ़ों से परेशान नहीं है। यह देश परेशान है ज्ञानियों से, यह देश परेशान है कुपढ़ों से। तंत्र और भक्ति के मामले में भी देखा जाए तो ऐसे ज्ञानी बहुतेरे मिलते हैं। एक साहब दावा कर रहे थे कि वे भी उच्च स्तर के हैं, तो वे जो हैं भक्ति के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे साहब मिले, उनका भी कहना था कि वे उच्च स्तर के हैं, तो दुश्मनी के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। दुश्मनी किससे भाई? मनुष्यों से नहीं, सीधे भगवान से। उनका आदर्श है रावण। रावण की तरह वे भगवान से दुश्मनी करेंगे और मोक्ष को पाएंगे। मैं आपको दो किस्से सुनाता हूं। ये दोनों किंवदंतियां हैं। एक किस्सा है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो चराचर जगत के समस्त जीव जंतु यह जान गए कि रावण ने दुश्मनी की थी। तो यह भी मुक्ति का एक मार्ग है। एक कुत्ते को यह बात पसंद आ गई। यदि भगवान से आप दुश्मनी करेंगे तो भगवान मारकर मोक्ष दे देते हैं, और यदि आप उनसे प्रेम करेंगे तो समृद्धि देते हैं, सत्ता देते हैं। रावण को मोक्ष मिला, रावण को निज धाम मिला भगवान का, और विभीषण को राजधानी मिली। सो एक कुत्ते को यह बात पसंद आ गई। उस कुत्ते ने भगवान से दुश्मनी करने की ठान ली। अब होता क्या कि भगवान जब भी नगर में घूमने निकलते तो भगवान अपने रथ पर होते। रथ पर नहीं भी होते, यदि पैदल भी होते तो आसपास अंगरक्षक होते। वो कुत्ता उन्हें कहीं भी देखता और भौंकना शुरू कर देता। एक आध बार भगवान ने सुना, अक्सर नहीं ही सुना। तो सुना किसने? सुना लोगों ने। जो प्रजा थी भगवान की ना, उसने उस कुत्ते का भौंकना सुना। भगवान के सिपाहियों ने सुना। तो दुर्गति क्या हुई इस कुत्ते की कि एक दिन कुछ सिपाहियों और लोगों ने घेर कर उस कुत्ते को भाला भोंक भोंक कर मार दिया। अब उस कुत्ते को भगवान का धाम किसी भी प्रकार से नहीं मिला। भगवान के हाथों मारा नहीं गया दुश्मनी में, और भगवान से प्रेम था नहीं, उसे मोक्ष मिल पाता, भगवान का धाम मिल पाता। खैर, कथाओं में कहते हैं कि यह कुत्ता उसी धोबी का था जिस धोबी की कहानी बताई जाती है कि उसने सीता जी के बारे में अपवाद किया था और उसके बाद सीता जी को वन जाना पड़ा था। उसी धोबी की कहानी है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। खैर, वो तो एक कहानी है। दूसरी कहानी है भक्ति की, कि भक्ति प्रबल हो तो क्या की जा सकती है। बोरा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, तीन राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। कबीरदास के पुत्र थे कमाल। कमाल भी पहुंचे हुए साधक थे। सो एक दिन क्या हुआ कि एक कोढ़ी उनके पास आया। तब कबीर और कमाल काशी में ही रहते थे। एक कोढ़ी आया और बहुत परेशान था, गुरुजी ठीक कर दीजिए। कमाल उसे नदी किनारे ले गए और बोले कि राम का नाम लो और गंगा जी में डुबकी लगाओ, ठीक हो जाओगे। उसने राम का नाम लिया, डुबकी लगाई, निकला, कुछ भी नहीं हुआ था। उससे कोई से बीमार था। उसने शिकायत की, कमाल आप तो कहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, कहां ठीक हुआ। कमाल ने बोला फिर से डुबकी लगाओ राम नाम लेकर। उसने फिर से राम नाम लिया, डुबकी लगा दी। इस बार भी निकला, उसे कुछ नहीं हुआ। इससे पहले को कमाल को कुछ बोल पाता, कमाल ने उसकी गर्दन पकड़ी, पानी में डुबा दिया और सर पे एक डंडा मार दिया। मुंह पानी में, सिर का जो भाग ऊपर था उस पर डंडा चला दिया, रक्त बहने लगा। उस रोगी के मुंह से कातर स्वर में निकला राम, और वह घाव तो उसका ठीक हुआ ही हुआ।
और कुष्ठ भी ठीक हो गया। अब कमाल चले अपने पिता को यह कहानी सुनाने कि पिताश्री देखिए, बाबूजी देखिए, हमने तो कोढ़ी को ऐसे ठीक कर दिया। कबीरदास ने माथा पीट लिया और एक चिट्ठी लिखकर तुलसीदास के पास भेजा उन्हें। उस चिट्ठी में एक दोहा मात्र था, बुरा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, दीन राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। तुलसीदास जी ने वो चिट्ठी देखी। उन्होंने कमाल को कहा कि पूरे काशी के कोढ़ियों को बुला लाओ। कमाल पूरे काशी कोढ़ी को बुला लाए। तुलसी बाबा ने एक घड़े में गंगा जल मंगवाया, एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पत्ते पर चंदन से सलाई लेकर राम सिर्फ एक बार लिखा और वो राम लिखने के बाद उसे मसल कर उस गंगा जल में डाल दिया और चरणामृत की तरह सभी कोढ़ियों को बांट दिया और सभी कोढ़ी स्वस्थ हो गए। यह घटना करके तुलसीदास जी की घटना जो थी, तुलसीदास जी का कारनामा, यह कमाल ने कबीरदास को सुनाया। कबीरदास ने फिर से माथा पीट लिया। एक तो कमाल कमाल है ही, ऊपर से तुलसीदास और कमाल कर गए। उन्होंने अब की फिर से चिट्ठी बनाई। उस चिट्ठी में लिखा, बुरा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, दीन राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। बरों वीर तुलसीदास मैं कहूं क्या उनका हाल, एक नाम के राम से काशी किया बहाल। दो दोहे हो गए। और यह चिट्ठी लेकर उन्होंने कमाल को सूरदास के पास भेज दिया। सूरदास जी ने बोला, कमाल सुनाओ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। कमाल ने दोनों दोहे सुना दिए। वो सारा माजरा समझ गया। सूरदास जी अंधे थे। वो बोलते हैं कि कमाल वो देखो नदी में मुर्दा बहता दिख रहा है। कमाल चौंक गया, अरे सूरदास जी अंधे हैं, इनको कैसे मुर्दा दिख गया बहता हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ दिख तो रहा है। सूरदास जी बोले जाओ पकड़ लो। कमाल गंगा जी में कूदे, मुर्दे को पकड़ लाए और मुर्दे के कान में जाकर सूरदास जी ने कहा, रा। इतना सुनना था कि मुर्दा उठ खड़ा हुआ, मुर्दा जीवित हो गया। तो यहां क्या शक्ति केवल राम के नाम की है? क्या केवल भक्ति की है? नहीं, आपकी भक्ति किस स्तर पर है यह उस पर भी निर्भर करता है। उसी राम के नाम को 3 बार कहलवाया कमाल ने तो एक कोढ़ी ठीक हुआ। उसी राम के एक नाम से तुलसीदास जी ने पूरे काशी के कोढ़ियों को ठीक कर दिया और राम पूरा बोले बिना ही सूरदास जी ने मुर्दे को उठा दिया। तो भक्ति का दंभ ना बढ़े, वो अच्छी बात नहीं होती है। हमें करना क्या चाहिए कि भक्ति करती रहनी चाहिए। समय के साथ हमारी भक्ति सुदृढ़ होती जाएगी और फिर वास्तव में हमें किसी तंत्र मंत्र और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु पहले हमारा भक्ति वहां पहुंच तो जाए, नहीं तो फिर उस कुत्ते वाली हालत होगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। नहीं तो फिर हो सकता है कुछ ऐसी हालत हो कि हम रहे कमाल के लेवल पे और भिड़ जाए किसी सूरदास के लेवल वाले से, जैसे कि एक थप्पड़ मात्र से खत्म। तो ये नहीं करना है। भक्ति के मार्ग में चलना है तो भक्ति को मजबूत करते जाना है। यदि भगवान से दुश्मनी करनी ही हो तो रावण जैसी करिए। पहले रावण जैसे महापंडित महाप्रतापी तो बन जाइए, फिर दुश्मनी करिएगा। चलिए फिर किसी कहानी में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हर हर महादेव।